सप्तम अध्याय विज्ञान योग 7 चैप्टर का विज्ञान योग का 30 माने 30 नंबर श्लोका। ओके, सप्तम अध्याय का विज्ञान योग का 30 नंबर श्लोका। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণামৃত ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত संघ इस्कॉन 7 चैप्टर साइंस योग के लिए 30 नंबर श्लोका। ओके, साधि भूताधि दैव माम बोलो साधि भूताधि दैव माम साधि योगम च जे विदुह साधि योगम च जे विदुह प्राण काले होपि च माम प्राण काले होपि च माम ते विदु युक्त चेतसः ते विदु युक्त चेतसः साधि भूतादि दैव माम साधि भूताधि दैव माम साधि योगम च जे विदुह साधि योगम च जे विदुह प्राण काले होपि च माम प्राण काले होपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। ते विदु युक्त चेतसः। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। सप्तम अध्याय विज्ञान योग का साधि भूतादि दैव माम बोलो साधि भूतादि दैव माम साधि योगम च जे विदुह साधि योगम च जे विदुह प्रयाण काले होपि च माम प्राण काले होपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। ते विदु युक्त चेतसः। ओके, मैं पूरा के पूरा एक बार बोलता हूँ। साधि भूतादि दैव माम साधि योगम च जे विदुह प्रायान काले होपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। ओके, प्रभु जी बोलिए। साधिभूत आदि दैवम माम साधिभूतादि दैवम माम साधि जगम च जे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। साधि भूताधि दैवं मां साधि योगं योगनि तो हाँ योगं च जे विदुह पानो काले होपि च मां ते विदु युक्त चेतसः। साधि भूताधि दैवं मां साधि जग्गं च जे विदुह विदुह पयन काले होपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। আপনাদের বলতে পারবেন? বলুন, ট্রাই করুন। ট্রাই নিন। সাধি ভূতাধি দেবম মাম আমরা সবাই সাধি যজ্ঞম চ যে বিদুহ ভেরি গুড। প্রয়াণ কালে হপি চ মাম তে বিদু যুক্ত চেতস্য। চেতসা, ভেরি গুড। তুমি তো ভালোই বলেছেন। বুঝতে পারবেন? প্রভুজি এক্সপার্ট। साधि भूत धि वैभव मां साधि योग्य चजे विदुह प्रयाण काले होपि च मां ते विदुर युक्त चेतस्य। वेरी गुड। अच्छा, मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। अच्छा, इसका वर्ड बाय वर्ड मैं पहले देख लेता हूँ। साधि भूत साधि भूत অধিভূত সহ অধিভূত সহ অধিদৈবম অধিদৈবম অধিদৈব সহ অধিদৈব সহ মাম মাম আমাকে আমাকে সাধি যোগ্যম সাধি যোগম অধিস যোগ্য সহ অধিক যোগ্য সহ চ এবং এবং যে যে যারা যারা বিদুহ বিদুহ জানেন জানেন প্রয়াণকালে प्रयाण काले মৃত্যুর সময় মৃত্যুর সময় ওপি ওপি এমনকি এমনকি চ চ এবং এবং মাম মাম আমাকে আমাকে তে তে তারা তারা বিদুহ বিদুহ জানেন জানেন যুক্ত চেতসহ युक्त चेतस्य আমাতে আসক্তি চিত্ত। আমাতে आसक्त चित्त। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देखता हूँ। पहले श्लोक ले लेता हूँ। साधि भूतादि दैवम माम साधि योग्यम च जे विदुह प्रयाण काले होपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देखता हूँ। যারা অধিভূত তত্ত্ব অধিদৈব তত্ত্ব অধিযোগ্য তত্ত্ব সহ আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অবগত হন, তারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, এমনকি প্রয়াণ কালেও তারা আমাকে জানতে পারেন। इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। इधर जो
श्लोक में भगवान ने बता रहा है जो आदमी लोग अधिभूत तत्व मतलब मनुष्य का जो 6 प्रकार का मतलब चेंजिंग होता है, जैसा आदमी को जन्म होता है उसका बाद थोड़ा आगे होता है, उसका बाद आगे ऐसा धीरे धीरे जो चेंजिंग होता है 6 प्रकार का, उसका बाद उसका देह चला जाता है और आत्मा जो है वो भगवान का पास चला जाता है। ओके, बॉडी पर रहता है। ये जो 6 प्रकार का जो चेंजिंग है जन्म से मृत्यु तक, वो भगवान बोला है जो वो अधिभूत तत्व है। और अधिदैव तत्व जो है वो देवता लोगों का वास है। वो एक स्टेज है देवता लोगों का, उधर बसवास करे अधिदैव तत्व। और अधियोग्य तत्व जो है वो हम लोगों को मनुष्य जन्म का व जीव जन्म का जो है उसका अंदर परमात्मा का रूप जो कृष्ण भगवान का अंदर बैठे हुए हैं। और वो हम लोग के 3 तेजों का साथ मालूम होता है जो आदमी लोगों को, जो लोग आसक्ति है 3 तेजों में, अधिभूत तत्व, अधिदैव तत्व, अधियोग्य तत्व। इस तीनों तेजों में जिसका परफेक्टली आसक्ति है मतलब प्यास है, वो जिस टाइम मतलब प्राण त्याग करता है वो भगवान के परफेक्टली मालूम हो जाता है। मतलब भगवान का जो गोलोक वृंदावन है उधर मतलब एंट्री कर लेता है। ये अध्याय में इतना, इसका अनुवाद में इतना ही बात रहे। इसका बाद हम लोग तात्पर्य में देखता हूँ। अच्छा, तात्पर्य मैं पहले बांग्लाते बोलছি। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি ভগবানের সেবা করেন তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হন না। কৃষ্ণ ভাবনার অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে ভগবান কিভাবে সমস্ত জড়জগতের নিয়ন্তা, এমনকি সমস্ত দেবদেবীরও নিয়ন্তা। এভাবেই অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং মৃত্যুর সময় এই ধরনের কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন না। স্বভাবত তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করে অনায়াসে ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম गोलोक वृंदावन में उत्तीर्ण है। इसका मीनिंग्स है मतलब कृष्ण भगवान का जो एनी टाइम सेवा मतलब भगवान का बारे में एवरीथिंग काम कर रहे हैं, जैसे 4 नियम पालन कर रहे हैं और कृष्ण प्रसाद मतलब दे के वो अन्न ग्रहण ले रहा है, मतलब कृष्ण प्रसाद ले रहा है, तो वो कभी भी मतलब भगवान का पथ जो उसका जो मार्ग है, मार्ग से कभी भी वो छिन्न नहीं हो सकता है। ओके, वो पूर्ण ज्ञान लाभ हो जाता है। और कृष्ण भगवान को जो मतलब देव देवी लोगों का भी जो है वो लोग भी कृष्ण भगवान का केंद्रों में वो लोग नियंत्रणाधीन है, क्योंकि देव देवी लोग भी खुद कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान से सब कुछ लेके फिर काम कर सकते हैं। ये श्लोक में बोल रहे हैं इतना। और परमेश्वर भगवान का साथ ऐसा मतलब जो लोग हर नियम पालन कर रहे हैं उसको कृष्ण भगवान का जो मतलब रूल है वो पालन करने का साथ साथ उसको दृढ़ बोध माने प्रतिज्ञा हो जाता है। जो होने का साथ साथ वो क्या होता है, जिस टाइम उसको मृत्यु का टाइम आता है, बॉडी छोड़ने का टाइम आता है, वो कृष्ण भगवान को कभी नहीं भूल जाता है। क्योंकि स्वाभाविक अवस्था में तो हर आदमी क्या करता है, मरने का टाइम वो क्या करता है, जो मेरा बच्चा लोग क्या कर रहा है बा क्या करेगा ऐसा सोचते रहता है, बा मेरा जमी खानदान जो भी हो वो सोचते। किंतु कृष्ण भगवान का जो मतलब एनी टाइम प्रयास कर रहे हैं उसका क्या होता है, वो कृष्ण भगवान को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाता है। और गोलोक वृंदावन जो है वह अनास में माने एंट्री ले लेता है, इजी होके एंट्री लेता है। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में बोलता हूँ। এই সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে পূর্ণ কৃষ্ণ চেতনা লাভ করা যায়। কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তির সান্নিধ্যের ফলেই কৃষ্ণ ভাবনায় শুরু হয়। এই ধরনের সঙ্গ পারমার্থিক এবং তা লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং তখন তার কৃপার ফলে জানতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। সেই সঙ্গে এটিও জানা যায় যে জীব স্বরূপত কৃষ্ণ দাস এবং কিভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায় এবং জাগতিক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সৎসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনার ক্রমান্বয়ের উন্নতি সাধন করার ফলে
জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলেই সে জড় প্রকৃতির অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে আরও বুঝতে পারে যে এই মনুষ্য জন্ম লাভ করার ফলে সে কৃষ্ণ ভাবনাকে বিকশিত করে তোলবার জন্য এক মহৎ সুযোগ লাভ করেছে এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করবার এই সুযোগের পূর্ণ सद्व्यवहार करा उचित। अच्छा, सप्तम अध्याय में हम लोग जितना सारी अध्याय मतलब आज तक जितना सारी अध्याय हम लोग किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पारमार्थिक में मतलब कृष्ण भगवान का बारे में ही बताया गया और जड़ जगत के बारे में भी बताया, जैसा देवता के लोगों के भी बारे में बताया। तो इसमें मतलब जो लोग परफेक्टली मालूम हो जाता है कृष्ण भगवान को क्या डायरेक्टली इधर उधर भागने का जरूरी नहीं, डायरेक्टली थ्रू कृष्ण भगवान का साथ एकदम कनेक्ट हो जाता है। इसे श्लोक में बता रहे जो और क्यों मालूम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान वो लोगों को पूरा पूरी मालूम हो जाता है जो कृष्ण भगवान है सुप्रीम, उसके ऊपर और कोई नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड मतलब सबका पिता है एवं देवता लोगों का और मनुष्य लोगों का हर का पिता वही है, उसका नीचे सब है। और एक चीज मालूम होता है कृष्ण भक्ति के आने के साथ साथ हम लोग क्या करता है कृष्ण का दास सर्वेंट, कृष्ण का सेवा करने के लिए हम लोगों को काम होना चाहिए, वो मालूम हो जाता है। और वो कैसे मालूम होता है, सत्संग करने से, एसोसिएशन। हम लोग जो क्लास कर रहा हूँ ऐसा क्लास करेगा तो हम लोगों को मालूम होता है, अंदर से फीलिंग होता है जो हृदय में जो हम लोग एनी टाइम कृष्ण के स्मरण रखता है और हम लोग कृष्ण का दासत्व करने के लिए एनी टाइम प्रयास होता है। और ये होने का साथ साथ हम लोग धीके धीके कृष्ण भगवान का जितना सारी प्रोसेस सब करके कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन में एंट्री ले लेता है। और जो ये मतलब मनुष्य लोग होने का साथ साथ नहीं कर रहे, मतलब ये कृष्ण भगवान प्रयास नहीं कर रहे, इसका व्यवहार नहीं ले रहा है, कोई कोई आदमी तो मालूम होने का साथ साथ भी नहीं लेता है, क्योंकि वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड कृष्ण भगवान जो है सबका पिता है, परमेश्वर पिता। तो वो लोग मतलब थोड़ा बहुत भी मालूम होता है फिर भी इसका रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है। फिर भी ठीक है, कोई कोई आदमी तो मालूम हो रहा है, कोई कोई आदमी मालूम नहीं हो रहा है। तो जो आदमी को मालूम हो रहा है वो लोग अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो गीता जयंती आज तो एकादशी का भी वो तो था, तो आज का दिन में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का वाणी सुनाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है और एकादशी भी है, तो इसलिए हम लोगों को आज का दिन से स्टार्ट कर लेना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के लिए एवं प्रयास करने के लिए। जो जो आदमी सुन रहा है उसका बारे में भी मैं बता रहा हूँ, जो क्योंकि अभी जो सुवर्ण सुजोग है, क्योंकि ये सुजोग को भी नहीं आ सकता है। उसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। এই অধ্যায়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর্থ জিজ্ঞাসু অর্থার্থী, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান, জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এবং ভগবানের আরাধনা। তবে যিনি যথার্থই কৃষ্ণ ভবনামৃত লাভ করেছেন তিনি অন্য কোনো পদ্ধতিকেই কোনো রকম গুরুত্ব দেন না, তিনি কেবল কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস রূপে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। সেই অবস্থায় তিনি শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে মহানন্দ অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে এভাবেই তার সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় দৃঢ়ব্রত এবং এটি ভক্তিযোগ বা অপ্রাকৃত ভগবত সেবার প্রারম্ভ। সমস্ত শাস্ত্রাদিতে এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। ভগবদ গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ে সারমর্ম হচ্ছে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ইতি পরম তত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান বিষয়ক বিজ্ঞানযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার সপ্তম अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। अच्छा, इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। अभी जो ये सप्तम अध्याय का जो सीरीज चल गया अभी यही एंड है, 30 नंबर श्लोक जो है, इसमें ये जो श्लोक में हम लोग क्या क्या देखा, अर्थ अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी, ये 4 आदमी जो भगवान का पास जा रहा है वो लोग भी कोई कोई आदमी भगवान का साथ कनेक्ट हो रहा है तो भगवान को प्राप्त हो रहा है और एसोसिएशन करने का साथ साथ, और ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अगला 2 श्लोक में हम लोग बताया था जो कौन कौन सा स्टेज है, और जन्म मृत्यु, जन्म होगा तो मृत्यु होगा, और वार्धक्य होगा, और मतलब बीमारी रहेगा। तो हम लोगों को इसमें से सब ये मालूम होने का साथ साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये पद्धति के मालूम होने का साथ साथ कोई सब आदमी कृष्ण भगवान का गुणगान करना चाहिए, और गुणगान कर रहे भी। और दूसरा कोई मतलब फिलॉसफी जितना सारी है उसमें फोकस नहीं रहना चाहिए, यही बात इसमें बता रहे हैं। तो हम लोगों को कृष्ण का दासत्व का करना चाहिए एनी टाइम। कृष्ण का दास हूँ हम लोग, दास से दास, सबसे नीचे का जो स्टेज है। ये है भक्ति का मार्ग है। ये जो हम लोग जो कृष्ण भगवान का जो दासत्व करने के लिए हम लोग जो बोलता हूँ, ये भक्ति का एक मार्ग है। और कृष्ण लीला शोभन कीर्तन करेगा तो हम लोगों को बहुत आनंद मिलता है। जो लोगों को आनंद मिलता है वो लोग कृष्ण भगवान का मतलब अप्राकृत मालूम हो जाता है। और जो लोगों को आनंद नहीं मिल रहा है वो लोगों को भी धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब वो लोगों को थोड़ा अनुभव हो सकता है, मतलब इतना सारी प्रयास नहीं होगा। और जो लोगों को मालूम हो जाएगा वो सुदृढ़ विश्वास, वो लोगों को मतलब एवरीथिंग का बारे में मालूम होने का साथ साथ कृष्ण भगवान का सटनली मतलब किस गोलोक वृंदावन में जाने के लिए प्रयास भी उसका हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, और शास्त्रों हर रोज एक एक श्लोक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अब आज के दिन से जो भगवत गीता का जो वाणी सुना है, इसलिए 5000 साल पहले जो सुनाया था वही आज हम लोग यही देख रहा हूँ जो भगवत गीता में अभी जो सीरीज चल रही है। तो हम लोगों को वही 5000 साल पुराना जो बातें, वो बातें अभी भी हम लोग पुरातन नहीं है, वही नया है, जैसा लग रहा है नया है, अभी किसी ने बताया तो अभी का दिन से भी वो चल रहा है। तो ये सप्तम अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अध्याय था, 7 चैप्टर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सब आदमी को याद होना चाहिए এবং कंठस्थ भी होना चाहिए हर श्लोक को। मुखस्थ भी होते हुए एंड कंठस्थ भी होना चाहिए। जो आदमी लोग हिंदी में सुन रहे हैं वो लोगों को बात बोल रहा हूँ। तो हम लोग के सप्तम अध्याय का जो ये पूरा खत्म हुआ, उसका बाद हम लोग आएगा अष्टम अध्याय में। यही सीरीज तो लेके मतलब हम लोग अष्टम अध्याय में जाएगा। और इसका जो तात्पर्य ने किया सप्तम अध्याय का, वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य जो किया, और इसका तो मीनिंग्स भी किया होगा सो एवरीथिंग। तो इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा तरफ से किया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। तो हम लोगों को उसका नाम भी स्मरण होना चाहिए एनी टाइम। और अष्टम अध्याय का काल जो रहेगा संडे के लिए, ओके काल के लिए जो रहेगा वो अष्टम अध्याय का अक्षर ब्रह्मयोग अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 1। देखिए अष्टम अध्याय का 1 नंबर श्लोक का अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम धात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। ओके ये काल के लिए रहेगा संडे के लिए। और आज के लिए जो बोला गया उसका साथ साथ ही है श्लोक आ रहा है कि इसमें भी आ रहा है अधिभूत तत्व जो बोला वही इसमें भी है, और आध्यात्मिक का भी ज्ञान है, सब कुछ एवरीथिंग काल इसका बारे में बताएगा। तो आज के लिए खाली इतना ही श्लोक मैंने दिया। तो किम तद ब्रह्म किम धात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। ओके इसका श्लोक काल होएगा। चीज बताया है प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। बोलिए। और साधि भूतादि दैवम माम साधि जगम च जय विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। इस पे अनुवाद पे क्या बताया, अधिभूत तत्व अधिदैव तत्व और अधिजग तत्व, ये तीनों के बारे में जो जानते हैं वो क्या है, भगवान के ऊपर आसक्ति चित्त होते हैं, मतलब भगवान का ही नाम भजन करते हैं,
उस पे ही आसक्ति मतलब उस पे अनुराग रहता है। उसके बाद फिर प्रयाण काले काले तारा আমাকে जानता वाले मतलब प्रयाण काल मतलब मृत्यु के टाइम पे जब भी मरते हैं तब भी हम लोग जो सोचते हैं वही होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब कोई भी मरते हैं तो फिर कहाँ पे जाते हैं वो पता चल जाता है। जैसे जब इस बॉडी पे कहाँ पे वो आत्मा निकलता है ऐसे भी मालूम गिरता है कि वो आत्मा कहाँ पे गया है, कौन सा लोक पे गया है, पता चल जाता है। सर से इधर से आत्मा निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, बॉडी से कहीं नीचे से ये इधर से टोटल 7 रंध्र है मतलब होल है पूरे शरीर पे। उधर से आत्मा निकलता है तो कहाँ से निकला है आत्मा वो मालूम गिर जाता है। बॉडी देख के मालूम गिरेगा तो यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है तो फिर कहाँ पे जाएगा वो सब पता चल जाता है। तो हम लोग मृत्यु के टाइम पे जो सोचते हैं वही हमारा गंतव्य स्थल होता है। तो मृत्यु के टाइम पे कौन सा याद आते हैं, पूरे जीवन भर जो हम लोगों ने किया है वही याद आएगा। उस टाइम पे क्या फिल्म चलता रहेगा, ये हमने किया है। तो हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं तो वही याद आएंगे, फिर क्या होगा, नरक ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का कर्म जो है वो सुधरना पड़ेगा। पूरे जीवन भर हम लोग अगर अच्छी चीज डालेंगे, भगवान डालेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान के धाम ही पहुंचेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बहुत चीज है। प्रयाण काले भी আমাদের শরীরে মলমূত্র যে বেরোয় তখন ওটা আমাদের শরীরে পচন জিনিসটা যে বেরিয়ে সেরকম चनम पुंसाम चलो स्नानम दिने दिने शुक्रीद गीतास्मि स्थानम संसार मनासनम। मतलब ये जो संसार है ये मतलब बहुत ही मल है इसमें। जैसे हम लोग पुंसा मतलब शरीर को कैसे धोते हैं, गंगा जल या जल से नहाते तभी ये शरीर सच मतलब क्या बोलते हैं क्लीन होता है। क्लीन होते हैं। तो अभी फिर मन को फिर कैसे क्लीन करेंगे, ऐसा तो नहीं क्या मन को निकाल लिया थोड़ा सा डिटर्जेंट साबुन डाल के धो दिया, ऐसा तो नहीं होगा। कैसे होगा फिर, जो बॉडी है उसको कैसे धोएंगे, होली का नाम से बुद्धि को निकाल के वॉशिंग मशीन पे डाल दिया घुमा दिया, ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो भी सूक्ष्म चीज है उस पर बहुत टाइम लगता है और सूक्ष्म चीज को कैसे धोना पड़ेगा, सूक्ष्म चीज से ही धोना पड़ेगा। जैसे मन को कैसे धोते हैं, मंत्र इति त्रायते मंत्र, मन को तारने वाला कौन है, मंत्र से ही। भगवान का नाम जो मंत्र है उस पे ही धो सकते हैं मन को, नहीं तो कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। शास्त्र पढ़ने से अपना बुद्धि ज्ञान ये सब क्लीन होता है। वृद्धि होगा। बुद्धि को कैसे धोएंगे, वो शास्त्र पढ़ने से होता है।